वेलकम बैक टू स्कॉलर्स शिल्पा योर ओन चैनल। आज हम 10th क्लास के न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं। 10th क्लास सीबीएसई ने नया सिलेबस लॉन्च किया है, दैट इज़ 2022-23 के लिए। इस साल जो बच्चे 10th का पेपर देंगे वो पहले सुन लें, पहले चारों किताबें बराबर 20 मार्क्स की चारों किताबें हैं, चारों की वेटेज सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले जितने चैप्टर्स डिडक्ट किए गए थे ऑलमोस्ट ज़्यादातर चैप्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए। फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सारा का सारा आपका सिलेबस में आएगा। दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें भी कुछ भी डिडक्शन नहीं है, सारा सिलेबस में आएगा। देन तीसरा चैप्टर जो पहले डिडक्टेड था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अब ये भी सारा सिलेबस में आएगा। देन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें भी सीबीएसई ने कोई भी डिडक्शन नहीं की है, सारा चैप्टर सिलेबस में आएगा। प्रिंट कल्चर ये पहले सिलेबस में कट गया था, अभी ये 3 चैप्टर सिलेबस में ऐड हो गए हैं जो पिछले 2-3 सालों से नहीं थे, तो प्रिंट कल्चर भी सारा सिलेबस में आएगा। मींस कमर कसने की ज़रूरत है, सिलेबस इंक्रीज़ हो गया है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें भी चैप्टर में कहीं कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ छोटी सी डिडक्शन है, वो बॉक्स फॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है इंडियन स्टेट्स की एनवायरनमेंट पे, सिर्फ वही सिलेबस में नहीं है, बाकी सारा सिलेबस में आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, काफ़ी टाइम से बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं हो रहा था, जब यूटी में असेस हो रहा था, ये भी सिलेबस में दोबारा से ऐड हो गया है। थर्ड चैप्टर वाटर, वाटर का मैप आता था, बाकी बोर्ड असेस नहीं करता था, लेकिन वाटर चैप्टर भी सिलेबस में ऐड हो गया है। फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी हमारा सिलेबस में है, इसमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी वाले कॉलम में जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है, ये सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना सा पार्ट हमारा कटा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, लास्ट ईयर हमारे पेपर में नहीं था, इस बार ये चैप्टर फिर इंक्रीज़ हो गया है, दोबारा से चैप्टर में आ गया है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ कांट छांट हुई है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज ये टॉपिक नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल जूट एंड शुगर इंडस्ट्री नहीं है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हमारे सिलेबस में है। देन लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें रेलवेज़, रोडवेज़, पाइपलाइन, वाटरवेज, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, टूरिज़्म, सारा का सारा सिलेबस में है। नेक्स्ट बात करते हैं डीपी पॉल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पूरा सिलेबस में आएगा। सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, इसमें भी कुछ डिडक्शन नहीं है। थर्ड चैप्टर एक सिर्फ आपका सिलेबस में नहीं है। फोर्थ चैप्टर, इसमें भी देखने वाली चीज़ है, फोर्थ चैप्टर पिछले बार सिलेबस में नहीं था, इस बार इसमें जो पेज नंबर 46, 48, 49 पे एनसीईआरटी बुक में जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस एक्सक्लूड की हैं, ये सिलेबस में नहीं है। देन पॉलिटिकल पार्टीज़, इस चैप्टर में भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या फंक्शंस हैं, क्या नेसेसिटी है, सारा चैप्टर इस सिलेबस में आएगा। 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी भी हमारा टोटल सिलेबस में आएगा, मींस मोस्ट ऑफ द चैप्टर सिलेबस में हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आना है, कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट आना है, कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, ये भी कंप्लीट आना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है।
4th चैप्टर एज इट इज़ जैसे पिछली बार था सेम आएगा। सिर्फ कंज्यूमर राइट पे एक हमें एग्जाम्पशन है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क बनेगा। कंज्यूमर राइट जो है ये प्रोजेक्ट वर्क की तरह काम आएगा। इस प्रोजेक्ट वर्क में हम 3 चीज़ों पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 3 चीज़ों पे प्रोजेक्ट वर्क बन सकता है। देन उसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमारे मैप वर्क की। तो ये आपकी मैप स्किल की आइटम्स आ गई। नेशनल 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे मैप वर्क है। उसके बाद ज्योग्राफी में 1st चैप्टर, 2nd में नहीं है, 3rd, 4th, 5th चैप्टर, इनमें ये मैप वर्क के वर्क हैं। नोट कर लो, जितना बुक में दिया है सारा मैप में नहीं आएगा, ये उससे कंपैरेटिवली कम है। 6th चैप्टर का भी मैप है एंड 7th में भी हमारे पास पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट में अमृतसर का नाम राजा सांची के साथ श्री गुरु रामदास जी भी दिया हुआ है। और एक चीज़ और देखने वाली है, 2 नंबर का मैप जो है वो हिस्ट्री से होगा और 3 नंबर का मैप ज्योग्राफी से होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ किस किस और सब्जेक्ट की वीडियोस आपको रिक्वायर्ड है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।